बहादुर कहानी से ऑब्जेक्टिव को पूछेंगे और बारी बारी से आप लोग के आंसर देते जाइएगा। तो बहादुर हो गया, या धरती कब तक घूमेगी, या मगम्मा कहानी हो गया, या मछली कहानी। बहुत सारे कहानी से हिंदी कहानी में से पूछा जाएगा क्वेश्चन को, आप लोग उसका जवाब देते चलिएगा साथ साथ। तो बहादुर कहानी का लेखक कौन हो जाएगा? अमरकांत। बहादुर कहानी का लेखक अमरकांत। और अमरकांत का पुत्र का क्या नाम था? किशोर। अमरकांत का पुत्र का नाम किशोर था। अमरकांत का पत्नी के नाम निर्मला। अमरकांत के पत्नी के नाम निर्मला। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का था। बहादुर पर कितने रुपए का? 11 रुपया। बहादुर पर चोरी का आरोप 11 रुपया। किसने लगाया था? रिश्तेदार निर्मला के रिश्तेदार ने, या लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था। ये ने कितना रुपया चोरी का? 11 रुपया के। और बहादुर अपने घर से क्यों भाग जाता है? माँ के पिटाई के कारण। बहादुर अपने घर से क्यों भागता है? माँ के पिटाई की वजह से। माँ के पिटाई की वजह से। बहादुर कौन सा जानवर चराने जाता था? और कौन सा गीत गाता था? पहाड़ी गीत गाता था। अच्छा, बहादुर अपने घर से भागता है तो वो अपने घी की हड्डिया से कितना रुपया लेता है? 2 रुपया। बहादुर अपने घर से घी की हड्डिया से कितना रुपया? 2 रुपया। 2 रुपया लेता है। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया? निर्मला। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने? निर्मला ने ना। ये क्वेश्चन पूछ देगा, निर्मला ने किसके सबसे दिल शब्द उड़ाया? बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ाया। और बहादुर के पिताजी का निधन कैसे होता है? नेपाल के बॉर्डर पर युद्ध हो गया। नेपाल के बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं। और क्वेश्चन इसे पूछते हैं, बहादुर को खूब कौन पीटता है? खूब कौन पीटता है? उसकी माँ। क्या बहादुर को खूब कौन पीटता है? उसकी माँ ने। समझे ना। अब बहादुर खूब किसको पीटता है? भैंस को। बहादुर का रंग कैसा होता है? गोरा। बहादुर का रंग गोरा। बहादुर का मुंह कैसा होता है? चपटा होता है। बहादुर गले में क्या बांधे हुए था? स्कर्ट की तरह रुमाल बांधे हुआ था। बहादुर किस रंग का जूता पहने हुआ था? भूरे रंग का जूते पहने हुआ था। और टोपी किस क्या पहनता था? टोपी नेपाली टोपी पहनता था। 2 नंबर में सब्जेक्टिव में पूछ देगा, बहादुर को पहली बार देखा गया तो उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे, बहादुर को पहली बार देखा गया तो उसका मुंह गोरा रंग का था और मुंह चपटा था। रंग गोरा, मुंह चपटा, और स्कर्ट की तरह गले में रुमाल बांधे हुए था, और उजले रंग का सफेद कमीज पहने हुए था, और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था, और नेपाली तिरछी टोपी पहने हुए था, और उसका मुंह चपटा था, गोरा था रंग। ये सब लिखेंगे तो 2 नंबर हमें प्राप्त होगा। बहादुर कहानी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिए है ना। बहादुर किस कहानी का नौकर होता है? बहादुर किस कहानी का नौकर होता है? बहादुर कहानी का होता है नहीं। बहादुर किस कहानी का नौकर होता है? बहादुर कहानी का। बहादुर किसके घर का नौकर होता है? निर्मला या लेखक के घर का, है ना। निर्मला या लेखक का घर का नौकर होता है। बहादुर कहाँ से भाग कर जाता है? माँ जी के पास। नेपाल से अपने घर से भागकर कहाँ आता है? किशोर के घर। बहादुर कहानी के बाद देखिए दही वाली मगम्मा कहानी। तो दही वाली मगम्मा कहानी से ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन हो जाएगा? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक श्रीनिवास हो गया। अब श्रीनिवास कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के रहने वाले। श्रीनिवास कहाँ के रहने वाले? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? बी.आर. नारायण। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन हो गया? श्रीनिवास। दही बेचने का काम कौन करती है? मगम्मा। ये पूछेगा, मगम्मा क्या बेचती है? दही बेचने का काम कौन करती है? मगम्मा। मगम्मा दही बेचने के लिए किस शहर जाती है? कौन सा शहर? बेंगलोर शहर जाती है। दही बेचने के लिए कौन सा शहर? बेंगलोर शहर। और उसके बाद पूछेगा, मगम्मा जाने वक्त मगम्मा बैठकर किसके साथ 5 सुपारी खाती है? माँ जी के पास। समझिए ना। तो मगम्मा क्या खाने की शौकीन रहती है? 5 सुपारी कौन खाती है? मगम्मा। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? माँ जी के पास। मगम्मा दही बेचने जाती है तो उसे मतलब तंग करता है रास्ते में। कौन तंग करता है? रंगरप्पा। मगम्मा का कौन तंग करता है? रंगरप्पा कर्जा किससे मांगता है? मगम्मा से। पैसा कर्जा मांगता है मगम्मा से। मगम्मा का हाथ कौन पकड़ लेता है? रंगरप्पा कहाँ बैठा रहता था? अमराई के कुएं के पास। पूछेगा, अमराई के कुएं के पास कौन बैठा रहता था? रंगरप्पा।
उसका मगम्मा का बहू का क्या नाम है? नजामा। मगम्मा का बहू का नाम नजामा। मगम्मा किसके लिए मिठाई लाती थी? पोते के लिए। मगम्मा किसके लिए मिठाई लाती थी? पोते के लिए। पोते के लिए। और मगम्मा का पूरा परिवार कितना हो जाएगा? 4। मगम्मा का बेटा, एक बहू, एक पोता। समझ गया ना? मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल की ब्लाउज। मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। उसका दाम कितना था? 7 से 8। 7 से 8 रुपया था। मखमल का ब्लाउज उसका दाम था 7 से 8 रुपया था। मगम्मा अपना दुख सुख किसे सुनाती है? माँ जी को सुनाती है। मगम्मा के गांव से शहर दही बेचने जाती थी, उसका कितना दूरी था? 3 मील। मगम्मा कितने दूर दही बेचने जाती थी? 3 मील। 3 मील दूर दही बेचा करती थी। मगम्मा का गांव का नाम? बैकटपुर। मगम्मा किस शहर दही बेचा करती थी? बेंगलुरु शहर में। मगम्मा के गांव का नाम? बैकटपुर। ढहते विश्वास कहानी से पूछ रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन हो गया? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास कहानी का लेखक सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता है। और ढहते विश्वास कहानी कहाँ की कहानी है? उड़ीसा की। ढहते विश्वास कहाँ कहानी है? उड़ीसा की। ये किस राज्य के बारे में बताया गया है? ढहते विश्वास कहानी उड़ीसा राज्य के बारे में। किस भाषा में लिखा गया ढहते विश्वास कहानी? ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा में। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्मी का पति का नाम? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता में। और लक्ष्मी का कितने संतान था? 3। लक्ष्मी के कितने संतान? 4 था। 2 बेटा, 2 बेटी। तो उसके बड़े बेटे का क्या नाम था? बड़े बेटे का नाम था अछूत। और छोटे बेटे 1 साल का था। समझ गया? लक्ष्मी को कितने बीघा जमीन था? 1 बीघा। लक्ष्मी को पूर्वजों द्वारा 1 बीघा जमीन था। समझ गया? उस बार लक्ष्मी गांव में किन के यहाँ काम करती थी? तहसीलदार साहब के यहाँ। गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुनिधि था। गांव के पढ़ाकू लड़का गुनिधि था। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध किस राज्य में? उड़ीसा राज्य। और देवी नदी के किनारे लक्ष्मी का घर होता है। देवी नदी के किनारे किसका घर होता है? लक्ष्मी घर होता है। माँ कहानी का लेखक कौन है? माँ कहानी का लेखक? माँ कहानी पढ़िए। माँ कहानी का लेखक? और किस भाषा में लिखा गया? माँ कहानी किस भाषा में लिखा गया? गुजराती। माँ कहानी किस भाषा में लिखा गया? गुजराती भाषा में लिखा गया है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। समझ गया? माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू। मंगू जन्म से क्या थी? मंगू जन्म से क्या थी? गूंगी। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का कम्मू नाम था। माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की उपमा। अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की उपमा देती थी। अब अगला चैप्टर दूसरा पूछते हैं नगर कहानी से। नगर कहानी का लेखक कौन हो गया? सुजाता। नगर कहानी का लेखक सुजाता। और नगर कहानी किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। नगर कहानी किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। तमिल भाषा में कौन सी कहानी लिखी गई है? नगर कहानी। और नगर कहानी में किस नगर का वर्णन है? नगर कहानी में किस नगर का वर्णन है? और नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन हो गया? पपाती। नगर कहानी का प्रमुख पात्र पपाती। पपाती का माँ का नाम था बलियामाल। पपाती का माँ का नाम बलियामाल था। बलियामाल का गांव का नाम था मुनाडी पट्टी, जो अस्पताल में पूछा जाता है। तो मदुरई नगर में जाती है बड़े अस्पताल में कौन? बलियामाल पपाती को लेकर। पपाती को कौन सा रोग होता है? पपाती को कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। मदुरई की बड़े नगर क्या बड़े अस्पताल में पहुंचता है? मदुरई के बड़े अस्पताल में पहुंचता है। कौन पहुंचती है? मंगू और बलियामाल, उसकी माँ। यही ना, समझेगा ध्यान से। बलियामाल को किस रूम नंबर कमरे में जाना था? 48 रूम नंबर कमरे में जाता। बलियामाल को वेतन के रूप में क्या मिलता है? धान बाजरा रागी। बलियामाल को वेतन के रूप में क्या मिलता है? धान बाजरा रागी। अच्छा, 48 रूम नंबर कमरा में बलियामाल को कौन लेके जाता है? अमलराज। 48 रूम नंबर कमरा में कौन लेके जाता है?
अब बलिया माल को किस रूम नंबर कमरे में जाना था? 48 रूम कमरे में। वेतन के रूप में क्या मिलता है? धान, बाजरा, रागी। बलिया माल का गांव का नाम? मुनारी पट्टी। बलिया माल का गांव का नाम? मुनारी पट्टी था। बलिया माल का पुत्री का कौन सा रोग होता? मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? बुखार से। अगला चैप्टर धरती कब तक घूमेगी पूछते हैं। धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन होगा? साबरदैया। धरती कब तक घूमेगी के लेखक? साबरदैया। धरती कब तक घूमेगा प्रमुख पात्र कौन है? सीता। धरती कब तक घूमेगा का प्रमुख पात्र? सीता। सीता के कितने बेटे? 3। सीता के कितने बेटे? 3 बेटे की माँ कौन है? सीता है। सीता के तीनों बेटे ने कितने महीने की पाली? 1 महीने की पाली। सीता के तीनों बेटे ने कितने महीने की पाली? 1 महीने की पाली। 1 महीने की पाली बांधता है। सीता के तीनों बेटे ने महीने में कितने पैसा देने की बात कर रहा है? 50 रुपया। सीता के तीनों बेटे ने कितने महीने की पाली बांधता है? 1 महीने की पाली बांधता है। 1 महीने की पाली में कितने दिनों तक चलता है वो पाली? 5 साल तक चलता है। कितने साल तक? 5 साल तक। 5 साल में तीनों बहुएं कितनी दफा लड़ाई करती है? 25 दफा। तीनों बहुएं कितनी दफा लड़ाई करती है? 25 दफा। 5 साल तक तो घूमते तीनों बेटे यहाँ खाती है। 1 महीने की पाली में 1 महीना इसके यहाँ 1 महीना तीनों बेटे यहाँ घूम कर खाना खाती है। अच्छा, सीता के बड़े बेटे क्या नाम था? कैलाश। सीता के बड़े बेटे का नाम? कैलाश। दूसरा बेटा का नाम? नारायण। दूसरा बेटा का नाम? नारायण। दूसरा बेटा का नाम? नारायण। तीसरा बेटा का नाम? बीजू। तीसरा बेटा का नाम? बीजू। पहला बेटा का नाम? कैलाश। दूसरा का? तीसरा का? बीजू। पहला का था कैलाश, दूसरा का नारायण, तीसरा का बीजू। 3 बेटे की माँ कौन है? सीता। सीता अपने आप को क्या मानने लगी थी? भिखारी मान रही थी। सीता अपने आप को घर में क्या मान रही थी? सीता को अपने आप को कैसा महसूस कर रही थी? महसूस कर रही थी। ये धरती कब तक घूमेगी कहानी हो गया। बहादुर भी हो गया। दही वाली मगामा कहानी भी समझा दिए। और माँ कहानी, नगर कहानी, अड्डाते विश्वास। अब मछली कहानी से पूछते हैं। कौन सी कहानी? मछली कहानी। मछली से। झोले में कितनी मछली है? 3। झोले में कितनी मछली? 3। मछली कहानी का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी का लेखक कौन हो गया? विनोद कुमार शुक्ल का छोटा भाई का क्या नाम था? संतु। छोटा भाई का क्या नाम था? संतु के बड़े भाई का क्या नाम था? विनोद कुमार शुक्ल। समझा? मछली कहानी। मछली कहानी में झोले में कितनी मछली? 3। कई वो जिंदा था? 2 को जिंदा था। किसने कहा था कि मरी हुई मछली की आंखों में देखने से परछाई नजर नहीं आता है मनुष्य का? दीदी ने कहा था। किसने कहा था? दीदी। मछली कौन खाता है? पिताजी। मछली मसाला कौन पीस रही थी? मछली काटने का काम कौन करता है? भग्गू। मछली कौन काटता है? भग्गू। ये सब कहानी से पूछा गया। एग्जाम में तो छूटेगा जी? नहीं छूटना चाहिए कभी नहीं। अब दूसरा कहानी से पूछते हैं। विश्वदात कहानी का लेखक कौन हो गया? बिलोचन शर्मा। विश्वदात कहानी का लेखक? नलिन बिलोचन शर्मा हो गया। और इसका प्रमुख पात्र बताए किसको कौन होगा? प्रमुख पात्र? खोखा हो गया। खोखा के पिता का नाम? खोखा के पिता का नाम? और खोखा का एक दूसरा नाम भी क्या है? कासू। खोखा या कासू बोले, समझा ना? तो कासू या खोखा का पिता का नाम? सेन साहब के फैक्ट्री में कौन काम करता है? गिरधालाल। किसके फैक्ट्री में काम करता है? सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता है। सेन साहब के फैक्ट्री में कौन काम करता है? गिरधालाल। किस पद पर रहता है गिरधालाल? किरानी के पद पर। गिरधालाल का बेटा का क्या नाम था? मदन। गिरधालाल का बेटा का नाम? मदन के पिता का नाम? गिरधालाल। सेन साहब कौन सा कार खरीदते थे? नया स्टीमर। कौन सा कार नाम क्या था? स्टीमर। उसका कितना दाम था? 7,500। सेन साहब के द्वारा नया कार खरीदा गया था, उसका नाम था स्टीमर। और उसका दाम था कितना? 7,500। और कैसा रंग का था? काला रंग का था। और मदन ने किसको एक फेट में 2 दांत तोड़ देता? खोखा को। सेन साहब की कितनी पुत्रियां? 5। सेन साहब की कितनी पुत्री? 5। उसके बाद आलो से फाली रजनी, सीमा रजनी आलो से फाली। हाँ, सीमा रजनी आलो से फाली, आरती। ये 5 पुत्रियां थी।
किनकी? सेन साहब की पुत्री। सेन साहब कितनी पुत्री? 5। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन। सेन साहब अपने पुत्र को बेटे को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन। जिजित में निरखतुम का लेखक कौन हो गया? पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। जिजित में निरखतुम क्या है? कथक साक्षात्कार है। जिजित में निरखतुम का क्या है? साक्षात्कार। साक्षात्कार है। वो बात समझना ध्यान से। जिजित में निरखतुम पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में। लखनऊ घराने के कई पीढ़ी के थे? 7वें पीढ़ी। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। किस घराने के थे? 7वें पीढ़ी। लखनऊ घराने के थे और लखनऊ में जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में और लखनऊ घराने के थे और कई पीढ़ी के थे? 7वें पीढ़ी। 7वें पीढ़ी के थे और उनका जन्म हुआ था जफरी अस्पताल में। सब पूछेगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में हुआ था? जफरी अस्पताल में। सुबह 8 बजे हुआ था और शुक्रवार के दिन था। समझ गया? बसंत पंचमी के दिन हुआ था। पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में हुआ था? जफरी अस्पताल में हुआ था। सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार दिन था। हाँ। और उसका पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तब कथक नृत्य में पारंगत हो गए थे? 9 साल के थे। कितने साल के थे? 9 साल। 9 साल। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे? 9 तो नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? 9 साल। 9 साल। समझना ध्यान से। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। उनके पिताजी कहाँ काम करते थे? रामपुर में। किनके यहाँ? रामपुर में। नवाब साहब के यहाँ। पंडित बिरजू महाराज कहाँ काम करते थे? नवाब साहब के यहाँ। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी कहाँ काम करते थे? रामपुर में। किनके यहाँ काम करते थे? नवाब साहब के यहाँ। नवाब साहब के यहाँ काम करते थे। और कितना साल काम किए? 22 साल। कितना साल काम किए? 22 साल। 22 साल काम किए। तो पंडित बिरजू महाराज अपने पिताजी से मिलने के लिए जाते थे ना, तो नवाब साहब उनको नाचने के लिए 1-2 दिन कहे। समझ गया? तो वही कहा गया। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो नवाब साहब को पसंद आ गए थे? 6 साल की उम्र में। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो नवाब साहब को पसंद आ जाते? 6 साल की उम्र में। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तब नृत्य कला में पारंगत हो गए? 9 साल की उम्र में। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उनके पिताजी का निधन होता है? 9.5 साल के थे। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी चाहते थे कि हमारी नौकरी छूट जाए, तो बजरंगबली को लड्डू चढ़ाएंगे। कितना लड्डू चढ़ाने? 1.25 केजी लड्डू। कौन सा भगवान पर चढ़ाते थे? बजरंगबली पर। हाँ। पंडित बिरजू महाराज के चाचा क्या नाम था? शंभू महाराज। अक्षर ज्ञान के कवयित्री कौन है? अनामिका। अक्षर ज्ञान की कवयित्री अनामिका है। अक्षर ज्ञान में माँ है जो अपने बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए अक्षर सिखा रही है। जैसे क ख ग होता है अक्षर, 5 अक्षर, वो 5 अक्षर को माँ अपने पुत्र को सिखा रही है। तो बच्चे को सिखा रही है स्लेट पर। किसी पर सिखा रही है? स्लेट पर। समझा ध्यान से। अक्षर ज्ञान कविता में चौखट में कौन सा अक्षर नहीं हटता? चौखट में कौन सा अक्षर नहीं हटता? बेटे का क या क। समझे ना? चौखट में कौन सा अक्षर नहीं हटता है? क। अब बेटे का क कहाँ नहीं हटता है? चौखट में। अक्षर ज्ञान कविता में खाली से बेचैनी किसी बताया? अब पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? चौखट में नहीं हटता है बेटे का। इस पंक्ति में नहीं हटता, इससे बाहर निकल जाता। और खाली से बेचैनी किसकी है? खरगोश की। अब पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? ख। पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? पंक्ति से ख। और ख कहाँ से उतरता है? पंक्ति से। खाली से बेचैनी किसकी है? खरगोश की। और ख अक्षर से कौन सा शब्द बनता है? खरगोश। ख अक्षर से कौन सा शब्द बनता है? खरगोश। खाली से बेचैनी किसकी है? खरगोश ऑप्शन नहीं रहेगा, बच्चे की रहेगा। समझ गया ना? yes, sir. आगे समझते हैं कि गमले से टूटता हुआ ग बोला गया है। yes, sir. तो गमले से टूटता हुआ किसे कहा गया है? गमला को। और टूटता हुआ किसे कहा गया है? गमला को। और ग अक्षर से किस शब्द का बना है? ग अक्षर से कौन शब्द बना है? गमला। अक्षर ज्ञान कविता में ग अक्षर से कौन सा शब्द बना है? गमला। अक्षर ज्ञान कविता में क से कौन सा शब्द बना है?
कबूतर। अक्षर ज्ञान कविता में ख से कौन सा शब्द बना? खरगोश की कैसी बेचैनी है? खाली से बेचैनी। खरगोश की कैसी बेचैनी? खाली से बेचैनी बच्चा की या खरगोश की? जिसका ऑप्शन रहेगा उसका जवाब दे देंगे। अब पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? ख कहाँ से उतरता है? पंक्ति से। चौखट में कौन सा अक्षर नहीं हटता? क कहाँ नहीं हटता है? चौखट में। क कहाँ नहीं हटता? चौखट में। बच्चे का क कहाँ नहीं हटता? चौखट में। आगे पढ़ते हैं। घ से क्या? तो लुढ़कता हुआ किसे कहा गया है? घड़ा को। लुढ़कता हुआ किसे कहा गया? घड़ा को। घ अक्षर से कौन सा शब्द बनता है? घड़ा। ये 2018 में पूछ चुका है कि घ अक्षर से कौन सा शब्द बनता है? घड़ा। घड़ी भी रह सकता है, घर भी रह सकता है। तो किस में टिक मारेंगे? घड़ा में टिक मारेंगे। अक्षर ज्ञान कविता में र को क्या माना गया? अक्षर ज्ञान कविता में र को क्या माना गया? माँ बेटा। अक्षर ज्ञान कविता में बिंदु को क्या माना गया? अक्षर ज्ञान कविता में बिंदु क्या माना गया? अक्षर ज्ञान कविता में ड को क्या माना गया? ड को माना गया है माँ। अक्षर ज्ञान कविता में ड को क्या माना गया? अक्षर ज्ञान कविता में माँ किसे माना गया है? अक्षर ज्ञान कविता में माँ किसे माना गया है? अक्षर ज्ञान कविता में बेटा किसे माना गया है? बिंदु को। अक्षर ज्ञान कविता में बिंदु को क्या माना गया? बेटा। जैसे घुमा के पूछे उसे जवाब देना है। अक्षर ज्ञान कविता में कौन सा अक्षर सीखने में बच्चे को विफल हो जाते हैं? अंगा या आरा बोलो। और किस अक्षर पर आकर थमक जाता है बच्चा? कविता में किस अक्षर पर आकर थमक जाता है? कौन सा अक्षर सीखने में अनवरत कोशिश करता है, बहुत ज्यादा कोशिश करता है, फिर भी नहीं सीख पाता? प्रथम विकास सृष्टि का बताया गया है कथा का। ये प्रथम सृष्टि का विकास कथा का कौन सा अक्षर कहा गया? हरा को। तो अक्षर ज्ञान कविता से हो गया। अब सभी चैप्टर से लेखक का नाम पूछते हैं, जवाब देना है। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर के ना। और भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को, निर्माता भी कहा जाता है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत कहानी है, इसका लेखक कौन है? 20 के दांत कहानी का लेखक। भारत से हम क्या सीखे के लेखक? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे के लेखक? मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये कैसा निबंध है? तो ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं कैसा निबंध है? ललित निबंध। और 20 के दांत क्या है? तो कहानी है। अब भाषा से हम क्या सीखे? तो भाषण है। भाषा से हम क्या सीखे? तो भाषण है। अब श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक भीमराव अम्बेडकर। अब 20 के दांत कहानी का लेखक और भाषा से हम क्या सीखे के लेखक? और नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया ना। आगे पढ़ते हैं। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले। नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूले ना। नागरी लिपि क्या है? तो निबंध। नागरी लिपि क्या है? तो निबंध। बहादुर क्या है? तो कहानी है। अब बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा। क्या है? तो निबंध। क्या है? निबंध। हाँ। जिजित में निखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित महाराज। जिजित में निखत हूँ का लेखक पंडित महाराज। जिजित में निखत हूँ क्या है? साक्षात्कार। जिजित में निखत हूँ क्या है? साक्षात्कार। आगे पढ़ते। अभिनयों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अभिनयों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अभिनय क्या है? तो ललित रचना है। अभिनय क्या है? ललित रचना है। मछली कहानी का लेखक विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। मछली क्या है? कहानी है। नौबत खान में इबादत के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र है ना। नौबत खान में इबादत के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र। नौबत खान में इबादत क्या है? तो व्यक्ति चरित्र। नौबत खान में इबादत क्या है? व्यक्ति चरित्र। आगे बढ़े। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी।
शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा शास्त्र। आगे पूछते हैं काव्य खंड में राम नाम बिनु बीती जग जन्म गुरु नानक। किनके द्वारा लिखा गया है? गुरु नानक के द्वारा। राम नाम बिनु बीती जग जन्म के कवि कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक है। आगे पूछते हैं प्रेम यानी श्री राधिका के कवि कौन है? राजखान। प्रेम यानी श्री राधिका के कवि कौन है? राजखान। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इसके कवि कौन है? घनादन। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इसका कवि कौन है? घनादन। घनानंद है। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? प्रेमघन। भारत माता कविता के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत ना। भारत माता कविता के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। घुमा के पूछ दिया जाए कि सुमित्रानंद पंत के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? भारत माता। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कौन सी कविता लिखा गया है? जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हाँ। हिरोशिमा के कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बसियान अगे। हिरोशिमा के कवि कौन है? बसियान अगे। सच्चिदानंद हीरानंद बसियान अगे। सत्यानंद हीरा। सच्चिदानंद हीरानंद बसियान अगे। ये याद रखना, अभ्यास करेगा तब याद होगा। हिरोशिमा के कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बसियान अगे। आगे पढ़ते। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या कवि हमारी नींद के कवि कौन है? वीरेंद्र डगवाल। हमारी नींद के कवि कौन है? हमारी नींद के कवि कौन है? अक्षर ज्ञान के कवियत्री कौन है? अक्षर ज्ञान की कवियत्री कौन है? लौट कर आऊंगा फिर के कवि कौन है? लौट कर आऊंगा फिर के कवि मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है? रेलन माया रिल्के। रेलन माया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है? रेलन माया रिल्के।